पुलिस स्टेशन में वो चली जाती है, भागी-भागी चली जाती है, तो कहती है कि तुम्हें रिपोर्ट लिखनी है, नहीं लिखनी है, उनके पति को जो है वो किसने कत्ल कर दिया। अब ये जो वहाँ पे सिपाही होता है वो अपने जो अधिकारी है उससे कहता है कि पूर्व डीजीपी की जो है वो पत्नी है। अब जब ये इस बात को सुनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो वो आराम से उनसे तसल्ली से बात करते हैं। अब क्या होता है, पूर्व डीजीपी की हत्या किसने की होती है, आपको ये पूरी कहानी में दोस्तों पता चलने वाला है। तो राधे-राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है और क्या नहीं है। एचआरएस लेआउट के थाना, जो कि एक पॉश इलाका है, वहाँ के कर्नाटक के पूर्व डीजीपी का जो है वो कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने के बाद जो है वो क्या होता है कि किसी को कुछ भी नहीं पता चलता कि आखिर में उसका कत्ल किसने किया है, किसने नहीं किया है। अब ये जो इनकी वाइफ होती है, ये वाइफ जाती है और वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन के पास में जाकर के जो सिपाही होता है वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है और अधिकारी होता है। अब अधिकारी जो है वो ये उसको बोलती है कि साहब, कि आप एक रिपोर्ट लिख दीजिए और आपको एफआईआर लिखनी है, नहीं लिखनी है, मेरे पति का किसने कत्ल कर दिया है। जब ये महिला इस तरीके की बात करती है, तो जो सिपाही है वो अधिकारी के कान में बोलता है कि पूर्व डीजीपी की पत्नी है। तो जब वो अधिकारी ऐसे ही बात सुनता है, तो वो उसे बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से बात करता है और कहता है, आइए मैडम बैठिए। तो वो पूछता है कि किसने कत्ल किया, तो वो बोलती है कि उसे कुछ भी पता नहीं है कि कत्ल आखिर किसने किया है। अब दोस्तों ये फटाफट वहाँ से पुलिस जो है वो वहाँ पे चली जाती है और पुलिस जब चली जाती है तो वहाँ पे क्या देखती है कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और डेड बॉडी जो पड़ी हुई है, तो ये 65 साल का जो बुजुर्ग आदमी है। लेकिन जब इनके बारे में पता चलता है, तो पता चलता है कि ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की जो है वो ये रहने वाले हैं और पीसीआर पे पुलिस कंट्रोल रूम में 20 अप्रैल 2025 को एक कॉल आती है जो सबके होश उड़ा देती है। और कॉल करने का टाइम जो है वो शाम का टाइम रहा होगा और 3 मंजिल की वहाँ पे कॉल आती है कि 3 मंजिल ये जो मकान है और इसके नीचे जो है वो किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो कॉल में ये बोलते हैं कि राक्षस को जो है वो हमने मार दिया है। अब आप आकर के देख लीजिए। अब दोस्तों क्या होता है कि अब वो फटाफट पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन जब पुलिस देखती है तो पुलिस हैरान रह जाती है कि वहाँ पे 65 साल के जो बुजुर्ग हैं वो हैं और अब पता किया जाता है तो एक बिहार के जिला चंपारण के परसोनी गाँव के ये रहने वाले हैं जिनका नाम ओम प्रकाश है, जो जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से जो है वो अपनी शिक्षा की और उसके बाद जो है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया। अब यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो है वो आईपीएस के एक ऑफिसर बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए और इनको कर्नाटक का जो है वो एक कैडर मिला। अब दोस्तों आगे जो है वो इनकी पोस्टिंग बल्लारी में होती है जो कि एसपी बन जाते हैं। उसके बाद जो है वो अब ये एसपी के बाद जो है वो 1 मार्च 2015 को ये डीजीपी पूरे कर्नाटक के जो है वो डीजीपी बन जाते हैं। अब बहुत अच्छी तरीके से इनकी ज़िंदगी चल रही थी, शादी हो जाती है, शादी के बाद जो है वो एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, बहुत नॉर्मल सी लाइफ़ चली हुई थी। और 2015 के बाद जो है वो 2017 में ये रिटायर हो जाते हैं। अब ये रिटायर हो जाते हैं तो घर पे जो है वो अच्छा खासा इनका रहना था, कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी-तंगी नहीं थी। लेकिन ये कुछ टाइम पहले जो है वो अपनी बहन के घर में रह रहे थे क्योंकि इनको ये लगता था कि जो इनकी पत्नी है वो इनको मार डालेगी और इनको अपनी जान का भी जो है वो खतरा हो गया था। घर में जो है वो इनकी एक बेटी है और बेटा जो है वो बाहर रहता है। अब क्या होता है दोस्तों कि इनको अपनी जान का खतरा हो गया था। अब थोड़े दिन पहले जो है वो ये बेटी अपनी बुआ के घर जाती है।
अ, यानी कि ओम प्रकाश की बहन के घर जाती है और वहाँ से अपने पिता को जो है वो ज़बरदस्ती वहाँ से वापिस ले आती है। और जब ज़बरदस्ती वहाँ से वापिस ले आती है तो अब ये फिर से अपने घर में रहने लग जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि ये शाम के टाइम जो है वो ये खाना खा रहे थे और जब ये खाना खा रहे थे, तो खाने में जो है वो 2 टाइप की इनके टेबल पे मछली रखी हुई थी और जैसे ही आराम से खाना खा रहे सब कुछ शांत था। लेकिन जो इनकी पत्नी आती है वो इनकी आँखों में मिर्च डाल देती है और जब मिर्च डाल देती है तो इसकी आँखों में बहुत ज़्यादा मिर्ची होने लगती है और ये छटपटाने लगता है, लेकिन छटपटाने के बाद जो बेटी होती है, वो चाकू से जो है वो हमला कर देती है और अपने पिता को जो है वो वहीं से ही वहीं पर दोनों माँ और बेटी जो है वो उनका कत्ल कर देती है और कत्ल करने के बाद जो है वो अ अ, इतनी खुश होती हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होता है। अब पुलिस जो है वो दोस्तों, जो उनका बेटा होता है, पुलिस सब लोग उनके बयान लेती है। अब ये जो बेटा होता है उससे पूछताछ की जाती है कि अच्छी खासी लाइफ चली हुई थी और पूर्व डीजीपी के आखिर कत्ल किसने किया होगा? तो जो बेटा है वो कहता है कि उसे अपनी माँ के ऊपर और अपनी बहन के ऊपर शक है। क्योंकि माँ को जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि उसमें ये लगता है कि जो सामने वाला इंसान है वो उसको मारने के लिए आ रहा है और उसको अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो इधर-उधर की ऐसी लगती है कि वो कोई उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है और वो काफ़ी परेशान रहती हैं। तो इसमें जो उनके पिता हैं ओम प्रकाश जी और उनकी माँ की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जिसकी वज़ह से जो है वो उसको खतरा अपनी माँ के ऊपर डाउट लग रहा है अपनी बहन के ऊपर। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो पुलिस जो है वो उसकी जो पत्नी होती है ओम प्रकाश की उससे पूछताछ करती है और जब ओम प्रकाश की पत्नी से पूछताछ करती है तो वो पूरी कहानी जो है वो पुलिस को बता देती है कि जो उसके पति थे उनकी आए दिन मारपीट होती रहती थी और वो उसको मारते थे और उन्हीं से छुटकारा पाने के लिए जो है वो उसने अपने पति को जो है वो अपनी बेटी के साथ मिल कर के मार डाला। अब वो बिल्कुल खुश हैं, उसे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। जब पुलिस ने ये सारा बातें सुनी तो सब लोग हैरान रह गए। फिलहाल दोस्तों पुलिस जो है वो अभी पूरे एंगल से जाँच कर रही है कि कत्ल में जो है वो और कौन-कौन लोग शामिल थे। उसी के आधार पे जो है वो आगे जाँच की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। आजकल हमारे समाज में जो है वो ये मारने का, काटने का, कत्ल का और बीवियों का जो है वो खौफ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और जैसे कि जब से ये मेरठ में ये केस हुआ है तब से लेकर के सारे प्रदे पूरे हमारे देश में जो है वो ये चर्चाओं पे चर्चा होती जा रही है कि आखिर ये क्यों हो रहा है और किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो फिलहाल जो पूर्व डीजीपी थे वो उनका कत्ल हो गया और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।